मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर बुराक पे गए। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी पे गए। पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए। 7वें आसमान से लेकर सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए। सिदरा से लेकर जहां तक अल्लाह ने चाहा रफ रफ सब्ज नूरी तख्त पे गए। ये 5 मरहलते मुकम्मल हो गए। अब आवाज आई उद्नु मिन्नी या अहमद, तो महबूब करीम ने कदम उठाया। एक कदम उठा। इन 5 मराहल में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, यहां से पहला आसमान, 7वां आसमान, 7वें आसमान से सिदरा और वहां से जहां तक रफ रफ गया। इन 5 मराहल में टोटल जितना फासला तय हुआ था, एक कदम में इतना फासला तय हुआ। ये मेरे हुजूर की रफ्तार का आलम है। अल्लाह अकबर। फिर आवाज आई, महबूब आगे बढ़ी। हुजूर ने फिर कदम उठाया। तो 5 मराहल और 5 मराहल के बराबर एक कदम। इन 6 मरहलों में जितना फासला तय हुआ था, एक कदम में इतना फासला तय हुआ। आवाज आती गई, कदम उठते गए। बड़ा मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं वो क्या नदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मजे थे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वो क्या लम्हे थे, कोई था ही नहीं वहां, कोई क्या बताए। सुम्मा दना फता दल्ला। अल्लाह अकबर। फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ। अब वो कुर्बत का क्या आलम था। कोई पैमाने नहीं है हमारे पास, कोई जाविये नहीं है कि जिनसे उस कुर्बत को बयान किया जा सके। मेरे रब ने खुद बयान किया, फकाना काबा कौसैन औ अदना। कहा कि कैसी कुर्बत हुई जिस तरह 2 कमाने मिलती हैं। अब 2 कमानों के मिलने का क्या मतलब। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने फरमाया कि ये मुहावरा अरब के मुताबिक बयान किया गया है। मुहावरा अरब क्या था कि जब 2 सरदार कौमों के आपस में सुलह करते तो अपनी मोहब्बत का, अपनी सुलह का ऐलान इस तरह करते कि खुले मैदान में आते और अपनी अपनी कमाने ले करके उनको जोड़ते। भरे मजमे के सामने बाकी कबाइल के अमायदीन भी होते, तो कमाने जोड़ करके उनसे एक मुश्तरका तीर फेंकते। ये इस बात का ऐलान होता कि हम कबीले 2 हैं, सरदार 2 हैं, लेकिन हमारी बाहमी मोहब्बत ऐसी हो गई है कि हमारी कमाने भी 2 हैं, लेकिन इनसे अब निकलने वाला तीर एक ही होगा। खबरदार किसी ने हमें छेड़ा, अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हमारा दुश्मन इनका दुश्मन होगा, इनका दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। तो हमारी कमाने अगरचे 2 हैं, हमने कमाने जोड़ ली हैं, इनसे निकलने वाला तीर अब एक ही होगा। तो इमाम सयूती कहते हैं ये मुहावरा अरब के मुताबिक बताया गया कि जिस तरह तुम कमाने जोड़ते हो और तुम्हारी कमाने 2 होती हैं, निकलने वाला तीर एक होता है। तो कहा सुन लो, ये मेरा महबूब है और हमारी कमाने अगरचे 2 हैं, कमान एक नहीं हुई। अलूहियत और अब्दियत की कमाने अलग अलग हैं, लेकिन खबरदार तीर एक ही होगा। अब महबूब करीम अलैहिस्सलाम हाथ में कंकर पकड़े और ऐसे कुफार की जानब फेंके। शाहतिल वुजू अल्लाहुम्मा आरिब कुलूबहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम। हुजूर कंकर फेंकते हैं और अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब ये जो कंकर तूने फेंके हैं, ये तूने तो नहीं फेंके, ये तो मैंने फेंके हैं। इसलिए कि कमाने 2 हैं, निकलने वाला तीर एक है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह और उसके रसूल की जात एक है। अगर ये कहेंगे तो फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा। हम कहते हैं जात एक नहीं, बात एक है। कमाने 2 हैं, लेकिन निकलने वाला तीर एक होगा। इसलिए जिसने रसूलुल्लाह की अतात की उसने अल्लाह की अतात की, जिसने रसूलुल्लाह का इनकार किया उसने अल्लाह का इनकार किया, जिसने रसूलुल्लाह से ऐलाने जंग किया उसने अल्लाह से ऐलाने जंग किया। इसलिए कहा महबूब ये जो कंकर तूने फेंके हैं, ये तूने नहीं फेंके, ये मैंने फेंके हैं। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की जात एक नहीं मगर बात एक ही है। तो कहा कि इतनी कुर्बत हुई, इतनी कुर्बत हुई जिस तरह कमाने जुड़ती हैं। अच्छा, ये तो समझाने के लिए था। कहा ओ अदना, ये तुम्हारे समझाने के लिए कहानी बयान की। बाकी रही बात कुर्बत की, ओ अदना, कुर्बत इससे भी ज्यादा हुई। अब इसको कैसे बयान करें। यहां अकल सोख्ता पा है, यहां फहम व इदराक
दम बखुद हैं कि क्या बयान किया जाए। ये एक तमसील थी, कहा तुम्हारे समझने के लिए सिर्फ ये है जिस तक कमाने जुड़ती हैं, बाकी बात कुर्बत की ओ अदना कुर्बत इससे भी ज्यादा हुई। जब निगाह मुस्तफा ने जमाले खुदा देखा तो अल्लाह कुरान में फरमाता है मा कज़बल फुआदो मा रआ, जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की बल्कि उसकी तस्दीक की। तो मतलब क्या कि कल्बे मुस्तफा ने जमाले इलाही पहले देखा था, आंख ने आज देखा था। तो आंख ने दिल से पूछा ये वही है जो दर्द बन के दिल में रहता था, जिसकी तमन्नाएं बेताब रहती थी, जिसके लिए रातों के रात जगे थे, जिसके लिए सहरी के सजदे थे, जिसके लिए खलवत में तौबा के आंसू थे। क्या ये वही है? जब दिल से आंख ने पूछा तो दिल पुकार उठा, हाँ ये वही है। यहां एक जुमला कहना चाहता हूं, जो दिल में रहता हो वो आंखों में आ जाए, इसे तो मेराज कहते हैं। जो दिल में रहता हो वो आंखों में आ जाए, इसे ही तो मेराज कहते हैं। मा कज़बल फुआदो मा रआ, जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तस्दीक की, उसकी तकजीब नहीं की। मतलब क्या, दिल ने पहले ही देखा था, आंख ने आज देखा। अल्लाह अकबर। ऐसा हो सकता है कि आंख ना देखे दिल पहले देख ले। कब्र में सवाल होता है मन रब्बो का मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जल्वा फिराज होते हैं तो पूछा जाता है मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो अबू जहल क्या कहता है, हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं तो नहीं पहचानता ये कौन है। अबू लहब से सवाल होता है कब्र में, ये कौन है, वो कहता है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा जानता नहीं तो पत्थर किसको मारता था, जानता नहीं तो कांटे किसकी राहों में बखेरता था, जानता नहीं तो ओजरियां किस पर डलवाता था, जानता नहीं तो बदर में किसके मुकाबले आया था, जानता नहीं तो दारुल नदवा में बैठ के साजिशें किसके खिलाफ तैयार की थी, किसकी गिरफ्तारी के लिए 100 सुर्ख ऊंट इनाम रखा था, 300 औकिया चांदी किसके लिए इनाम रखी थी। लेकिन कहता है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। ये कौन कह रहा है जो सारी जिंदगी मेरे हुजूर को देखता रहा, आज कब्र में उतरता है तो पूछा जाता है तो वो कहता है मैं नहीं पहचानता, मुझे नहीं पता ये कौन है। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन कब्र में उतरता है, फरिश्ते पूछते हैं इल्मुद्दीन बता ये कौन है, तो वो कहता है पीछे हटो, पहले पाए नाज को चूम तो लेने दो, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। वो किसी ने कहा ना, आए वो मेरे मजार पे घूंघट उतार के, आए वो मेरे मजार पे घूंघट उतार के, मुझसे तो नसीब अच्छे हुए मेरे मजार के, ये तो बख्त सवर गए कि वो मेरी कब्र पे आए। तो कहा कि ये बता कौन है, तो उसने कहा पीछे हटो, पहले मुझे कदम तो चूम लेने दो। अगर मैं जानता नहीं तो दरूद क्यों पढ़ता था, अगर पहचानता नहीं तो कसीदे क्यों गाता था, अगर जानता नहीं तो जान जैसी मताए अजीज क्यों वार दी थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, जिसने देखा था वो कहते है हाथ ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता। और जो सदियों बाद मोमिन साले कब्र में उतरता है, आशिक़े रसूल कब्र में उतरता है, तो वो कहता है सारी जिंदगी मैं तो राहें ही इनकी तकता रहा, मुझे तो पीर मेर अली शाह ने पूरा नक्शा बताया था, मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मद भरियां। ये तो वही है, मैं तो सारी जिंदगी इनके इंतजार में खड़ा रहा। शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। कहा मेरी तो जिंदगी गुजर गई इनकी राहें तकते हुए, इनका इंतजार करते हुए। अच्छा जिसने देखा वो पहचान नहीं रहा, और जिसने नहीं देखा वो पहचान रहा है। इकबाल बोले दर दिले मुस्लिम मुकामे मुस्तफास्त, आबरूए माज़े नामे मुस्तफास्त। कहा मोमिन के दिल में डेरे ही हुजूर के होते, तो हर मोमिन के दिल ने तो हुजूर को देखा है, अगरचे आंख ने नहीं देखा, दिल ने जो देखा हो जब वो आंख में आए, यही तो फिर बांकपन है जिंदगी का, यही तो उरूज है, यही तो मेराजे जिंदगी है। इसलिए कल्बे मुस्तफा ने तो पहले देखा था, आंख ने आज देखा, आंख ने दिल से पूछा क्या ये वही है। मा कज़बल फुआदु मा रआ, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो आंख ने देखा दिल ने उसकी तकजीब नहीं की। जरा आगे बात कीजिए, अफा तुमारूनहु अला मा यरा, कहा तुम इस बात पे बहस कर रहे हो कि
उसने उसे देखा कि ना देखा? वलकद राहु नज़लतन उखरा, अल्लाह फरमाता है एक बार नहीं 2 बार देखा। सूरतुन नज्म के अंदर भी फ़अौहा इला अब्दिही, उसने अपने अब्द से बात की। और वहां भी देखिए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यहां भी अब्द का लफ्ज बोला गया। ये इसलिए कि इतनी कुर्बतें नसीब हुई तो कोई वहम में मुब्तला ना हो जाए। जिस तरह नसारा ने हजरत ईसा की अजमतों को देख करके उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया, तो यहां कोई इश्तिबाह का शिकार ना हो जाए। कहा देखो इतनी कुर्बतों के बावजूद अब्द अब्द रहा, माबूद माबूद रहा। अब्द और माबूद के दरमियान जो फासला था वो मिटा नहीं, वो बरकरार रहा। लेकिन मुलाकात भी हुई, कुर्बत की भी इंतहा हो गई, लेकिन इसके बावजूद अब्द और माबूद का बाहमी फर्क भी बाकी रहा। और उसने अपने बंदा खास को बहुत कुछ अता किया, झोलियां भर दी। हुजूर बारगाह इज़्दी में हाजिर हुए तो अर्ज की अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि मालिक मेरी जानी माली बदनी सारी इबादतें तेरे लिए। ये मेराज की हिकायत है जो हम तशहुद पढ़ते हैं। अपना सब कुछ अल्लाह के हुजूर पेश किया और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपने महबूब को फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सलाम और रहमतें और बरकतें महबूब पे नाजिल हुई और सलामतियों का ये वादा हुजूर की उम्मत के हिस्से में भी आया। जब हुजूर ने जवाब दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, ये सलामती हमारे लिए और नेक साले अल्लाह के जितने भी बंदे हैं सब के लिए। तो हुजूर ने गुनाहगारों का जिक्र अपनी आगोश में लेकर के किया, जमा के सीगे के साथ अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, सालिहीन का जिक्र किया। लेकिन अलैना के अंदर जो जमा की जमीर है उसमें गुनाहगारों को भी समेट लिया। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की शान है। हुजूर ने गुनाहगारों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। मिराज की उन खलवतों में पहुंचकर भी गुनाहगारों को अपने दामन में समेट लिया। और हशर का दिन भी होगा तो हुजूर गुनाहगारों को अपने दामन में समेट लेंगे। मेरे इमाम बोले पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो वो अब्दे खास ने वहां पहुंच करके भी गुनाहगार उम्मत को याद रखा और उम्मत की बख्शिश और उम्मत की मगफरत अल्लाह के हुजूर इसकी गुजारिशें की। और मेराज इस उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। हुजूर की बुलंदियां, हुजूर का उरूज, आका की अजमतों का बांकपन तो है ही है, लेकिन इससे गुनाहगार उम्मत का भी काम बन गया। उनकी बख्शिश, उनकी मगफरत और उनके लिए नज़ूल रहमत का जरिया बन गया।